कॉर्ड कटिंग बोले तो हम किसी से कनेक्शन तोड़ना नहीं है। कॉर्ड कट, रोज कोई नई गर्लफ्रेंड आ रही है रोज कोई नया बॉयफ्रेंड है, तो जिनके बारे में भी आप सोचने लगते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव किसी भी वे में, या बात कर रहे हो या जुड़ रहे हो, उससे आपकी कॉर्ड जुड़ जाती है। जो पॉजिटिव कॉर्ड है वो हमारे हार्ट चक्रा से जुड़ी है, जो नेगेटिव कॉर्ड है वो हमारे सोलर प्लेक्स से और भी अलग अलग चक्रा से जुड़ जाती है। फीमेल के ज्यादातर 40 या 30 के बाद जॉइंट पेन बहुत होने लग जाते हैं। तो फीमेल जो ज्यादा सुंदर दिख रही है या अच्छे से बन के रहती हैं, तो सामने वाला अब आपको कोई खुश तो है नहीं आपको देख के, लेकिन उससे उसकी कॉर्ड जुड़ गई। तो जो नी पेन है 80% जो नी पेन है वो कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स की वजह से होती है। आजकल फिजिकल रिलेशनशिप बहुत बढ़ने लग गए हैं। आप तो जब हम फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप अपनी ऑरा को, बड़े से बड़ा वो भी अपने ऑरा को क्लोज नहीं कर सकता। तो वहां से जब दोनों की इंटीमेसी के टाइम में क्या होता है, दोनों के डीएनए के अंदर से जो इनकी एंसेस्टर लेवल की नॉलेज होती है, इवन लड़के की दादा परदादा की जो नॉलेज है, उनका कोई फियर है, कोई दुख है, कोई अवसाद है, वो भी आप ट्रांसफर कर लेते हो अपने अंदर। तो अब दूसरा बंदा चाहे मूव ऑन हो भी गया है, लेकिन वो क्योंकि इमोशनल था, सेंसिटिव था कहीं ना कहीं चीजों को लेकर, तो वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। कॉर्ड कटिंग करवाई तो क्या उसके बाद वो रिलेशनशिप फिर ठीक हो सकता है? अगर डिवाइन ने उनको जोड़ने के लिए बनाया तो वो दोबारा भी मिल सकते हैं। सोल फ्रेगमेंट एक्सचेंज, देन ब्लैक कैंडल के ऊपर से नीचे तक प्रोनोलॉजी कहते हैं, नेम करेक्शन। लेकिन जब हम प्रोनोलॉजी करते हैं तो वाइब्रेशन अच्छी करते हो नाम की, उसके अलावा आप नाम को एक राजयोग पे क्रिएट करते हो। हालांकि बहुत मुश्किल होता है वो प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट और वेलकम करते हैं थीटा हीलर, एक्सपर्ट टैरो रीडर एंड रिलेशनशिप स्पेल एक्सपर्ट विनीत धमीजा जी का। हेलो मैम, वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू मैम। आपके बारे में बहुत सारी चीजें सुनी है, लाइक यू आर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर, हीलर, मतलब बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, काफी सारी चीजें की हुई हैं आपने इस फील्ड में, सब कुछ ही जानते हो ऑलमोस्ट। तो जैसे बहुत सारी हम रील्स देखते हैं, ऑनलाइन चीजें देखते हैं यूट्यूब पे, तो एक वर्ड आता है कॉर्ड कटिंग। तो बेसिक है क्या चीज एक्चुअल में? कॉर्ड कटिंग का मीनिंग क्या है कि लोग हम सोच के बैठे हैं किसी से कनेक्शन तोड़ना, बस वही है कॉर्ड कटिंग, या और भी कुछ है इसमें? बहुत ही सुंदर टॉपिक आपने लिया, कॉर्ड कटिंग। एक्चुअली अगर कॉर्ड कटिंग बोले तो हम किसी से कनेक्शन तोड़ना नहीं है कॉर्ड कटिंग। Okay. हम जब भी डे टू डे लाइफ में किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी मिलते हैं, तो उससे हमारी कोई कॉर्ड्स जुड़ जाती है। और एज अ हीलर, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एज अ एस्ट्रोलॉजर हम लोगों के साथ बात करते हैं तो लोगों के साथ हमारी कॉर्ड जुड़ जाती है। या फिर आपको पता है यंगस्टर्स आजकल क्या है, रोज कोई नई गर्लफ्रेंड आ रही है रोज कोई नया बॉयफ्रेंड है। मतलब इंसान इस एज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होते हैं। कभी कोई कॉलेज में आ रहा है, कोई ऑफिस में आ रहा है, कलीग्स हैं आपके नए, तो जिनके बारे में भी आप सोचने लगते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव किसी भी वे में, या बात कर रहे हो या जुड़ रहे हो, उससे आपकी कॉर्ड जुड़ जाती है। ऑटोमेटिकली आपकी कॉर्ड जुड़ जाती है। इसके अलावा अगर, चलो यहाँ पे तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कॉर्ड जुड़ जा रही है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने किसी की चुगली करी, आपकी कोई नेबर है, आप उससे कुछ बात आपको बता रहे हो, आपके कोई सपोज इन लॉज है, आप मेरे को उनके बारे में कुछ बता रहे हो, मैडम वो ऐसे ऐसे हैं, और मैं आपको फिर राय देने लगी कि आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसा करो, तो भी कॉर्ड जुड़ जाती है। तो भी मेरी अनवांटेड उससे और आपसे कॉर्ड जुड़ जाती है। तो कॉर्ड जो है, और हमारी लाइफ में ऐसे, क्योंकि हम एक ऑरिक फील्ड होती है हमारी, तो वहां से कॉर्ड्स जुड़ती हैं। लेकिन जब हम किसी के बारे में, पहले तो ऑरिक फील्ड से जुड़ती है हमारी, उसके बाद जब हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या बार बार उसके टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स होती हैं, 2 फ्रेंड्स होती हैं, मदर इन लॉ की बुराई करे जा रही हैं या बात करी जा रही हैं, तो वो जो पर्सन है वो तो जुड़ा ही हुआ है, आप भी उससे उतना ही जुड़ गए। और बहुत बार ऐसा होता है वो कॉर्ड्स हमारे चक्रास से जुड़ जाती है, जो हमारी जो नॉर्मल बॉडी है, और एक चक्रास जो है हमारी 7 बॉडीज और है हमारी एक तरह से। मतलब इसमें भी अलग अलग लेवल हो गए कॉर्ड से जुड़ने के किसी? हाँ, बहुत ज्यादा। जब हम, और उसमें भी अलग अलग लेवल, क्या उसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव कॉर्ड्स है बहुत सारी। हाँ, जो पॉजिटिव कॉर्ड्स है वो हमारे हार्ट चक्रा से जुड़ी है, जो नेगेटिव कॉर्ड्स है वो हमारे सोलर प्लेक्स से और भी अलग अलग चक्रा से जुड़ जाती है। Okay. अगर आपको मैं बताऊं तो आपको पता है मिडिल एज की फीमेल के ज्यादातर 40 या 30 के बाद जॉइंट पेन बहुत होने लग जाते हैं मिडिल एज, और फीमेल के ज्यादा होते हैं, आपने देखा होगा। मेल्स के कम होते हैं, फीमेल्स के ज्यादा होते हैं जॉइंट पेन होते हैं। जो फीमेल भी, क्योंकि फीमेल अच्छे से बन के रहती है, जो नॉर्मली फीमेल का एक नेचर है ना, तैयार वैयार होके रहना या थोड़ा सा और दिखने में सुंदर, अच्छा दिखना, अच्छा वो करना। तो फीमेल जो ज्यादा सुंदर दिख रही है या अच्छे से बन के रहती हैं, तो सामने वाला, अब आप कोई खुश तो है नहीं आपको देख के,
तो वो उससे कोई भी इंटेंशन से उसने सोचा, और इस पर्सन ने नहीं सोचा था, लेकिन उससे उसकी कॉर्ड जुड़ गई। तो जो नी पेन है, 80% जो नी पेन है वो कॉर्ड्स, नेगेटिव कॉर्ड्स की वजह से होते हैं, और उनके नी पेन्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, मतलब सामने वाले का कोई लेना देना नहीं है, तब भी उसकी नेगेटिविटी हमें प्रॉब्लम दे रही है। यस, अगर आप उससे जुड़े हो, कनेक्टेड हो, या आप उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा या बुरा ऐसा कोई भी चीज सोच रहे हो, तो यस, आपकी कॉर्ड्स उससे जुड़ जाती हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ तो इस टॉपिक पे बहुत लोग बात नहीं करते, और बहुत ज्यादा इसको शायद इतना बोला नहीं जाता, लेकिन एक छोटा सा ही वर्ड बन के रह गया, मतलब कॉर्ड कटिंग है, आपकी कॉर्ड कटिंग होगी। मतलब ऑनलाइन मैंने ये सुना है, अगर किसी थेरेपिस्ट के पास कोई क्लाइंट जाता तो उसने भी यही सुना होता ऑलमोस्ट कि हाँ आपकी गर्लफ्रेंड से कॉर्ड कटिंग होगी। मतलब इतना डीप में तो मैंने भी नहीं सुना। गर्लफ्रेंड से कॉर्ड कटिंग तो चलो अब ठीक है, आपको भी बताए, क्योंकि गर्लफ्रेंड से बहुत कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे गर्लफ्रेंड का भी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे, क्योंकि आजकल फिजिकल रिलेशनशिप बहुत बढ़ने लग गए हैं, आपको भी पता है कि अब ये लड़की पसंद नहीं है, उसके साथ रिलेशनशिप है दूसरे के साथ। तो जब हम फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप अपनी ऑरा को, बड़े से बड़ा वो भी अपने ऑरा को क्लोज नहीं कर सकता। तो वहां से जब दोनों की इंटीमेसी के टाइम में क्या होता है, दोनों के डीएनए के अंदर से जो इनकी एंसेस्टर लेवल की नॉलेज होती है, इवन लड़के की दादा परदादा की जो नॉलेज है, उनका कोई फियर है, उनका कोई दुख है, कोई अवसाद है, वो भी आप ट्रांसफर कर लेते हो अपने अंदर। उस लड़के का तो छोड़ो, इवन उनके एंसेस्टर लेवल का, तो उसके एंसेस्टर लेवल के जो भी नेगेटिव थॉट्स या फियर जो भी चीजें थी, वो भी आप अपने अंदर डाउनलोड कर लेते हो। तो आप इतना ज्यादा जुड़ जाते हो। बहुत बार लोग ना मेरे पास इससे आते हैं लोग, बच्चे बोल रहे हैं, मैडम मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मतलब वो अलग हो गया है, वो मतलब हम लोगों का ब्रेकअप हो गया है, पर मुझसे हो नहीं रहा, मैं भूल नहीं पा रही। हाँ, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने एक्चुअली नहीं कर पाते, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉर्ड से जुड़ गए हो, बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए। अब दूसरा बंदा चाहे वो फॉर्म हो भी गया है, लेकिन वो क्योंकि इमोशनल था, सेंसिटिव था कहीं ना कहीं चीजों को लेकर, तो वो मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको उससे कॉर्ड को कट करने का ये मतलब नहीं है कि वो अलग हो जाएगा। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्ड को कट करने का मतलब है जो नेगेटिव फीलिंग्स थी दोनों के बीच में, जो नेगेटिव एनर्जी आई थी, वो अलग हो जाएगी। देन आपने अच्छे टाइम भी तो बिताया होगा, जब साथ में थे तो खुश थे, बहुत टाइम तो आपका अच्छा भी था, तो वो सब रहेंगी। लेकिन आपका जो नेगेटिव फीलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से आप अलग हो, या जो भी सर्कमस्टांसेस हुए, वो चीजें, नेगेटिव फीलिंग चली जाएगी, फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है, अब वो चला गया तो चला गया। तो इसमें सेकंड पार्ट भी हो सकता है, मतलब अगर रिलेशनशिप खराब चल रहा था, कॉर्ड कटिंग करवाई और वो नेगेटिविटी रिमूव हो गई, तो क्या उसके बाद वो रिलेशनशिप फिर ठीक हो सकता है? हो सकता है, अगर डिवाइन ने, देखो जो बनाया है, आप और मैं तो बनाते नहीं है, अगर डिवाइन ने उनको जोड़ने के लिए बनाया तो वो दोबारा भी मिल सकते हैं, डेफिनेटली दोबारा भी उनका रिलेशनशिप ठीक हो सकता है। अगर मैं आपको कॉर्ड कटिंग का एक छोटा एग्जाम्पल दूं, इसमें मैं कॉर्ड कटिंग नहीं बोलूंगी, इसमें हम बोलते हैं सोल फ्रेगमेंट एक्सचेंज। ओके, हाँ, ये एक सेकेंड वर्ड है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे मदर और डॉटर होते हैं, एक एज के बाद, अब 18-20 साल के बच्चे हो गए, यंग बच्चे हैं, मेरे भी यंग बच्चे हैं, तो एक एज के बाद मम्मी के साथ थोड़ा सा नेचर डिफरेंट होने लगता है, मिलने लगता है, मम्मी आप समझ नहीं पा रहे। ऐसा होता है ना बहुत बार। अच्छा, बच्चे अब 18-20 साल के हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो मम्मी को तो टेंशन रहती है कि भैया इतनी देर हो गए आए नहीं, और बच्चे अपनी मस्ती में होते हैं कि फ्रेंड्स के साथ हैं, कुछ है। तो बहुत बार ऐसा होता है, मदर की एनर्जी बहुत बार मदर देती जा रही है। अब ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के उसमें भी आप सेम कर सकते हो, क्योंकि फीमेल सेंसिटिव होती है, तो वो फिक्र कर रही है कि कहाँ है उसका बॉयफ्रेंड, किसी से बात तो नहीं कर रहा है, या व्हाटएवर, किसी भी अच्छे या बुरे केस में। अब मम्मी बहुत सारी एनर्जी देती जा रही है बच्चों की तरफ कि कहाँ होगा, आया नहीं अभी तक, देर हो गई है, पर बच्चा तो अलग दुनिया में, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा उस एनर्जी को। उसको भी फिक्र है कि मम्मी के लिए मुझे बताना है, बट ठीक है, वो एंजॉयमेंट वाले। जब आप बहुत ज्यादा एनर्जीज देते जा रहे हो और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो एक आपकी जो एनर्जी होती है एंटेंगल हो जाती है। एंटेंगल हो जाती है, तो कुछ दिन आप बाद देखोगे, आप ऐसा अगर रेगुलरली होता रहता है, तो कुछ दिन बाद, थोड़े दिन में, मदर और डॉटर आपस में घर में चिक चिक सी होने लग जाती है, लड़ रहे हैं, तो वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो गई। हाँ, क्योंकि एंटेंगल हो गई ना एनर्जी। अब हम तो है क्या, एनर्जी है, वो भी और एक एनर्जी है, मैं भी एक एनर्जी हूँ, यहाँ से जा रही है, बट वो तो अपनी मस्त दुनिया में लगे हैं, वहां से आ नहीं रही, तो एंटेंगल हो गई, और वो वहां पे आपस में लड़ाई हो रही है। अब घर में देख रहे हैं लड़ाई क्यों हो रही है। और फिर तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि हमें पता है, लेकिन मेरे बच्चे खुद भी क्योंकि थीटा हीलर हैं, ये सब जानते हैं, तो फिर हम एक दूसरे को बोलते हैं, मम्मी सोल फ्रेगमेंट करो, सोल फ्रेगमेंट एक्सचेंज करो। तो हमें अपनी सोल्स के
पार्ट्स को वापस लेना होता है और उनको उनके पार्ट्स को वापस देना होता है, क्योंकि ये बहुत होता है। और आप सोचो कि या तो मैं मदर और डॉटर या मदर फादर और सन की बात कर रही हूँ, चलो वहां तो हम फिर भी ठीक कर लेते, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, और वो छोड़ ले जा रहे एक हो दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी हो तो बिल्कुल जाल बना के बैठे। और उनको पता ही नहीं है बहुत, और वो बेचारे इतना परेशान, उनको समझ नहीं आ रहा होता बच्चे। अब वो ना तो वो बेचारा लड़का समझ पा रहा है कि ये हो क्या रहा है, ना वो लड़की समझ पा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम अच्छा भला प्यार भी करते थे पर हम अलग क्यों हो गए, या ऐसा क्यों हुआ, तो बड़ा ही ज्यादा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा, मतलब आपको सोल फ्रेगमेंट एक्सचेंज, कॉर्ड कटिंग, या आपको रेगुलरली प्रैक्टिशनर से कराते रहना चाहिए। मगर जैसे अभी जितनी भी हमने कन्वर्सेशन की, मेरे को ये समझ में आया कि जितना भी कार्ड जोड़ रही हैं किसी के साथ भी, तो ओवरऑल नेगेटिविटी की ज्यादा बात हो रही है इसमें। तो जब अगर हम किसी अच्छे बंदे के साथ में तो कोई फायदा भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिविटी की ज्यादा बात इसलिए हो रही है क्योंकि ऑफ कोर्स नेगेटिव कॉर्ड्स हमें परेशान कर रही हैं क्योंकि, लेकिन पॉजिटिव कॉर्ड्स भी हमें इम्पैक्ट डालती है। यस डेफिनेटली, अगर हम अच्छे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं तो हम उनके बारे में सोच के खुद भी तो वो करना शुरू होते हैं कि अरे यार वो कितना मेहनत करता है, मुझे भी करनी है। यही होता है ना, वो कितना स्माइल करता है, जैसे मेरी क्लास में ही बच्चे बोलते हैं आप स्माइल से करते हो तो हमें भी ऐसा करना है। तो यस पॉजिटिव भी होती है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूँ तो कभी भी आपको कोई मीटिंग में गए हो या कहीं गए हो, आपको हमेशा कॉर्ड्स को थोड़ा सा इंटैंग अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि हर किसी की एक अलग पर्सनालिटी है। तो वहां पे पर्सनालिटी में आप किस लेवल तक अंदर चले जाते हो तो आपको कभी कभी समझ नहीं आता। कभी कभी आप सेंसिटिव होते हो, क्योंकि फीमेल काफी सेंसिटिव होती है, कुछ लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं। अब आपको पता है कुछ नंबर्स ही ऐसे होते हैं जहाँ पे इंट्यूशन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, तो वो बहुत सारी चीजों को पकड़ लेते हैं। ये तो है। अब जैसे आपने ये सारी चीजें तो समझा दी, बट रेमेडी पार्ट इसमें क्या रहेगा कि लाइक जैसे आपने समझाया कि अगर फीमेल्स ज्यादा बाहर हैं और उनको नी प्रॉब्लम जैसी होती है, और जैसे जो लोग बाहर ज्यादा रहते हैं, पीआर का वर्क है, पब्लिकेशन में है, तो उनको मतलब एट डे एंड में क्या रेमेडी करके सोएं कि सारी दिन की लोगों की नेगेटिविटी तो खत्म हो? हाँ वैसे तो बहुत सारी, अब ये तो बहुत बड़ा वो है कि हम उसमें पूरा प्रैक्टिशनर एक आप ही वो करता है, लेकिन डे टू डे लाइफ में भी हम छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, और पहले ये चीजें करते भी थे। बेल जो होती है, बेल की आवाज, जो भगवान के पास हम जाते हैं बेल बजाते हैं, तो उससे हमारी कॉर्ड्स कट होती हैं। बट वो घंटा जो बड़ा लगा हुआ होता है मंदिर में, तो आप जब भी मंदिर में जाते हो बेल बजाते हो तो वहां पे ऐसे नीचे झुकते हो, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ नेगेटिव कॉर्ड्स होती है वहां पे। तो बेल की आवाज घर में जैसे बेल वगैरह करते रहो, अपने ऊपर भी थोड़ा सा इस तरह से चीजों को करते रहो। पानी जब हम डालते हैं, शावर से वाटर डालते हैं, तो हमेशा कुछ एक अफर्म करके हम डाल सकते हैं, आई एम हैविंग माई डिवाइन बाथ, आई रिलीज ऑल नेगेटिविटी, ऑल नेगेटिव कॉर्ड्स। इस तरह से हम बोल के क्लियर कर सकते हैं अपनी कॉर्ड्स को। ये छोटे छोटे तरीके हैं जो पतली कॉर्ड्स को कट करते हैं, और अच्छा ये हम पतली कॉर्ड्स को कट कर देंगे तो वो मोटी ही नहीं बनेंगी, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही डिस्ट्रॉय। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे और भी तरीके हैं जिनसे हम, आप ये शुरू करो तो इससे ही काफी कुछ हो जाएगा। क्या नाम है, स्मोक, आप जो भी अगरबत्ती धूप सेज कुछ भी करते हो तो उससे अपनी नजर उतारना। ओके, लाइक दिस। हाँ, अगर आप, वैसे इसमें भी कुछ एक वो है, जैसे स्मोक में अगर मैं बोलूं तो आप सैंडलवुड, रोज और जैस्मिन तीनों का एक एक वो लेते हो, ये हुड्डू स्पेल में काम आता है जो आपको नजर उतारने के लिए बहुत काम आता है। हालांकि ये भी वेस्टर्न कल्चर से आया है, तो शायद इंडिया में इतना एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीजों को। तो इन तीनों अगरबत्ती को एक साथ लेते हो, देन आपकी एंटी क्लॉकवाइज अपनी नजर उतारते हो, और फिर उस तीनों अगरबत्ती को लेके आप बालकनी में जलाने के लिए रख दो। तो उससे भी आपका जो है ना, वो छोटी छोटी वाली जो कॉर्ड्स हैं, हम बाहर से आए तो वो क्लेंस हो जाती है। ओके। और जो हमारा मेजर इशू है, जो पूरी मतलब इंडिया का सबसे मेजर इशू है, रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करें इसमें? रिलेशनशिप में सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगी कि नेगेटिविटी तो नहीं बोलूंगी, रिलेशनशिप में अच्छे भी पल होते हैं। हाँ, बट जैसे आपने मेरे को एक्सप्लेन किया, लाइक ओवर थिंकिंग की वजह से भी एनर्जीज एंटेंगल हो रही हैं, तो उसको मतलब उसमें मेरे को लगता है किसी की गलती नहीं है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चों को पता तो होता नहीं है, उनसे वो प्यार में बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, अब दूसरा किस दुनिया में, और उसको भी कोई और दिखा, वो भी अट्रैक्टेड हो गया दूसरी तरफ भी, यहाँ पे भी छोड़ नहीं रहा। तो क्या नॉर्मल सी चीज है। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, अगर हमारे हिंदू शास्त्र में ये बताया गया है मल्टीपल रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो एक्चुअली ये है। ओके। हम इसको शायद भूल गए हैं, लेकिन आप भी एक एनर्जी फॉर्म में काम करते हो। आपको भी पता है एक तार वहां से जाती है और उधर ही लाइट देती है, उस तार के अंदर बीच बीच में जोड़ तोड़ लगा दिए जाएंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट ही होगा। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है ना, नुकसान ही होगा एक तरह से, अच्छा तो कुछ नहीं होगा।
जितने भी जोड़ लगाओगे उतना ज्यादा गड़बड़ सी होती है। जी। तो आपको एनर्जी को समझना पड़ेगा, या तो आप हटाओ वहां से, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पला नहीं चला, अभी हम दोनों एक दूसरे से बात करके चीजों को हटाते हैं। या मल्टीपल रिलेशनशिप भी थोड़ा सा इश्यू तो करते ही हैं, बहुत सारे शायद व्यूवर्स हमारे ना माने, लेकिन ये साइंटिफिक, अगर हम साइंस के फॉर्म में भी देखोगे तो एनर्जी है, आप किसी और के नॉलेज को क्यों डाउनलोड करना है अपनी लाइफ में, कम अपने एंसेस्टर ने भी तो चीजें की हुई है, वहां पे भी तो आ रही है हमारे पास ऑलरेडी। मेरे पापा क्या सोचते थे, मेरी मम्मी क्या सोचती थी, वो भी एटलीस्ट मैंने डाउनलोड किया ही हुआ है, मेरे डीएनए में पड़ा ही है। फिर दूसरे की नॉलेज को भी डाउनलोड करके तो यहाँ पे तो अपना ही नुकसान करना है। तो थोड़ा सोच समझ के रिलेशनशिप बनाओ, थोड़ा सोच समझ के चीजों को करो। रिलेशनशिप ठीक है बनाना, कोई ऐसा गलत नहीं है, आपको ध्यान तो देना पड़ेगा इस चीज पे। और पहले फर्स्ट स्टेप प्रिकॉशंस तो लो, स्टार्ट तो करो कुछ। हाँ, माइंड को थोड़ा सा आपको उसको समझाना तो पड़ेगा, उसको समझना तो पड़ेगा। जी। चलो, रिलेशनशिप के लिए आप कह रहे हो कि अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई है, प्रॉब्लम आई है, तो अब उसको रिमूव कैसे करें। तो अब ठीक है, उसके लिए भी हम कुछ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो जब भी आप रिलेशनशिप पे इश्यू आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले तो आप नजर उतारेंगे ही अपनी। उसके बाद अगर आपके पास ब्लैक कैंडल अगर है, तो ब्लैक कैंडल ही थोड़ा सा अजीब लगेगा स्टार्टिंग में मैं ब्लैक कैंडल लेती तो मेरे बच्चे भी कहते थे मम्मी ये क्या ले रहे हो पर जो ब्लैक कैंडल होती है वो बहुत ज्यादा काम करती है। आप कहीं से ब्लैक कैंडल लेंगे, देन ब्लैक कैंडल के ऊपर ऊपर से नीचे तक टूथपिक से लिखेंगे, कोई कलर्ड पेन नहीं होना चाहिए। टूथपिक लेंगे, टूथपिक से आपको नाम लिखना है अपना, और देन पर्सन का लिखना है कि हम दोनों के बीच में, आपको टूथपिक से ऊपर से नीचे और वहां पीछे की साइड में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो रही है, नीचे जा रही है, ठीक है। तो आपको नाम लिखना है पर्सन का। देन आपको पहले, सबसे पहले आप थोड़ा सा सॉल्ट बाथ कर लोगे जैसे कि क्लेंजिंग के लिए, और देन आपको बैठना है, मतलब आपको ऑफ कोर्स 10-15 मिनट देने पड़ेंगे वहां पर अपने लिए। देन आपको बैठ के थोड़ा प्रेयर करना है कि हम दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आई है वो रिमूव हो रही है। लेकिन जब भी आप ये करने लगोगे कि आपको एक धूप बत्ती, क्योंकि जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट है उसको क्लेंस करने के लिए हमें जरूर करना है। स्मोक से हम क्लेंस करते हैं, तो धूप बत्ती, अगरबत्ती या सेज आप जो भी यूज करते हो वो आप जलाओगे, साथ में एक गिलास पानी रखोगे। और अगर वो ग्लास पानी का, जो कि आप उस ग्लास को भी अगर थ्रो कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा, पानी एक ग्लास रखोगे, देन आप अगरबत्ती साथ में रखोगे, और देन आपको प्रेयर करनी है कि हम दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी आई है, जो भी किसी की वजह से या हमारी वजह से, वो रिलीज हो गई है। ओके। तो थोड़ा 10-10 मिनट्स, और ये हम ज्यादा, वैसे अगर मैं बोलूँ तो फुल मून और नो मून में इफेक्टिव ज्यादा होता है। ओके। हाँ, फुल मून और नो मून में नेगेटिविटी रिमूवल अगर हम बोले तो फुल मून को करते हैं तो बहुत ही अच्छा, जब मून बड़ा है। Okay. उसके बाद मून क्या है, छोटा होता जा रहा है, तो नेगेटिविटी जाती जा रही है। तो फिर इसका टाइम ये नाइट टाइम ही करना हाँ, नाइट, इवनिंग आवर्स में, जब भी सूरज छुप जाएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि प्यार भी तो रात का ही है जो भी है, जो इमोशन है वो ऐसा ही है ना, चांद के साथ जुड़ा हुआ है ना इमोशन, प्यार वाला। तो उस इमोशन को हम मून लाइट पे करते हैं हमेशा, और उस टाइम पे हम करेंगे, देन वो बर्न हो जाएगा, और वो सब कुछ हम डस्टबिन में डालेंगे। पानी जो है वो हम बाहर डाल के आएंगे, इनफैक्ट अपने घर के किसी पौधे में नहीं डालेंगे, बाहर जाके जमीन में डाल के आएंगे। जमीन, क्योंकि धरती जो होती है वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेती है, तो किसी प्लांट में नहीं, मतलब प्लांट लगाओ चाहे, पर धरती पे, जमीन में वो आपको डाल के आना है। और देन आके फिर हाथ मुंह वगैरह धोना है, थोड़ा सा अपने ऊपर छींटे डालो, और थैंक यू यूनिवर्स, ये हो गया है, थैंक यू थैंक यू तो इसका मतलब इससे हम सेल्फ नेगेटिविटी भी खत्म कर सकते हैं, और कोई थर्ड पर्सन की नेगेटिविटी भी आ रही है रिलेशनशिप में तो वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो। हाँ, अगर आपको खुद को क्लेंस करना है तो आपने अपने लिए लिख सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे प्यार था और उसका भी ठीक हो जाए, हम दोनों का ठीक हो जाए चीजें, और वो भी मूव करे और मैं भी मूव करूँ, तो आप दोनों का कर सकते हो। तो मैम, जैसे छोटा सा वर्ड था कॉर्ड कटिंग, ठीक है, इसके बारे में आपसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानी हमने कि ये इतनी बड़ी चीज भी है, एक्चुअल में वर्क करती है। बट एक और वर्ड है बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। तो आपके अकॉर्डिंग ब्लैक मैजिक की क्या डेफिनेशन है, कैसे इसकी वर्किंग रहती है, कैसे हमारे पे इफेक्ट डालता है? देखो, ब्लैक मैजिक अगर मैं बोलूँ तो एक वर्ड नहीं है, मतलब अगर मैं बोलूँ तो नेगेटिविटी तो हर जगह पे है। आजकल लोग इतना परेशान है, इतना परेशान है, मैंने खुद देखा है, मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो अपना आपको नहीं बढ़ाना चाहते, उसको मैडम सजा मिलनी चाहिए। हाँ मैडम उसको कब मिलेगी, उसके चार्ट में देखो उसको कब पनिशमेंट मिलेगा। मैंने कहा क्या करना है उसको पनिशमेंट देख के
अपनी लाइफ को सुधारो। पर ना कुछ है लोगों के अंदर, तो यस बहुत ज्यादा ऐसे मैंने देखा लोग दूसरों का बुरा करने पे बहुत ज्यादा लगे हुए होते हैं। हर फील्ड में, मतलब हर फील्ड में आप आईटी वगैरह में जाओगे तो भैया उसको आगे बढ़ना है, मेरे को उसको गिराना है। और वही लोग कहते हैं कि हम ये चीजों को मानते नहीं और शाम को वही दूसरे के लिए कर रहे हैं। हाँ सोच रहे हैं मेंटल लेवल पे सोच रहे हैं, और सच में करवाने का भी बहुत ज्यादा मैंने देखा है होता है। मैं सुपरस्टिशियस नहीं मतलब लोगों को बनाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली जो चीजें होती हैं उसका आपको प्रिकॉशन तो लेना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं हम देख सकते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, ऐसा कुछ है या नहीं। तो थोड़े बहुत हम सिम्टम्स होते हैं, बहुत सिम्टम्स होते हैं, तो कुछ सिम्टम्स से हम देख सकते हैं इस सब चीजों को। ओके। जैसे आपके बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, एक तो रेगुलर बाल झड़ते हैं सबके, फीमेल के हेयर्स बड़े हैं तो कुछ ना कुछ तो जाएंगे, लेकिन एक्सेस है बाल झड़ रहे हैं, आपको हर जगह अपने बाल ही बाल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिविटी है, क्योंकि जो क्राउन चक्रा है वो बहुत जल्दी इफेक्टेड होता है इन सब चीजों से। तो आपका कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है, आपको कहीं कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा, आप बहुत लेजी हो रहे हो, आप एक्टिव बंदे थे, अच्छा भला करते थे, लेकिन आपका डल हो रहे हो, आप काम ही नहीं कर पा रहे। बहुत बार ऐसे लोग होते हैं बताते हैं आके कि मेरा प्रमोशन के लिए मैंने प्लान किया, मैनिफेस्ट किया, प्रमोशन हो भी गया, अब प्रमोशन हो गया, मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा। मतलब खुद से लगता है कि वो सामने वाला वो जो मतलब जिसने भी नेगेटिविटी कराई वो चाहता नहीं था उसका प्रमोशन हो, देन उसने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया वो बेचारा काम ही नहीं कर पा रहा। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। तो यस आप बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हो, डल फील कर रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके ऊपर नेगेटिविटी है। खाने में भी अगर हम बहुत सिम्टम्स ऐसे देखते हैं, या तो आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है या बिल्कुल भी नहीं खा रहे, दोनों में से मतलब ऐसे सिम्टम आपको समझ नहीं आ रहा, आप बहुत ज्यादा खाए जा रहे हो और आपको लग रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। और आप खुद भी नॉर्मली ही देख लेना, कभी कभी नेगेटिविटी आप बिल्कुल ठीक हो, कभी आप कहीं बाहर से आते हो नेगेटिविटी आती है, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो 3-4 दिन तक आप अजीब तरह से फूड खाते हो, क्योंकि हम माइंडफुल हैं, हम चीजें कर रहे हैं, आजकल सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, माइंडफुल हो गए हैं, तो हम पहचान जाते हैं सब सिम्टम्स को बहुत जल्दी। तो यस अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं और आप नहीं ठीक कर पा रहे तो डेफिनेटली ये ब्लैक मैजिक का सिंबल है, क्योंकि आप स्ट्रांग हो तो आप पहचान जाते हो और चीजों को ठीक भी कर लेते हो, और वहां ब्लैक मैजिक नहीं होता, थोड़ी नेगेटिविटी आ रही होती है। ओके। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। हाँ ब्लैक मैजिक का शिकार पर्सन मंदिर में भी नहीं जाता, बहुत बार आप ट्राई करके देखना, मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कहूंगी उसको आप थोड़े दिन के लिए गुरुद्वारे में जाके थोड़ी देर के लिए बैठो, या मंदिर में जाके मतलब से 15-20 मिनट बैठो, ऐसा करो, ठीक है मैं जाऊंगा, फिर 1 महीने बाद फोन आता है कि मैं गया ही नहीं, जा ही नहीं पा रहा, टाइम ही नहीं मिल पा रहा हूँ। हाँ सिचुएशन जाने नहीं दे रही, ऐसा कुछ होता है बहुत बार। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हावी हो गई है। ओके। तो जैसे आपने कॉर्ड कटिंग में हमें रेमेडीज बताई थी ऐसे कनेक्शंस तोड़ने के लिए, तो ब्लैक मैजिक में भी सेम रेमेडीज यूज कर सकते हैं? ब्लैक मैजिक पे देखो, क्योंकि ब्लैक मैजिक आपको पता है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा भगवान जी का सहारा लेना पड़ेगा थोड़ा सा हमें भगवान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक एनर्जी भी कहीं ना कहीं उतनी अपग्रेडेड नहीं होती। या तो आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है, अब जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी है, तो उनको दिख जाता है और वो बहुत पूजा करती है, तो वो बता देती है अरे इसको नजर लगी हुई है या कुछ ऐसा है, फटाफट से कर देती है। तो अगर या तो आप बहुत वीक हो, कुछ ऐसे दिनों में आपको भी पता है दिवाली है, होली है, हमारे कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं जब जादू टोटके टोने बहुत होते हैं। आपको नहीं पता इस बार की दिवाली में कितने लोग बीमार हुए, मुझे कितनी हीलिंग्स के लिए लोग आए और एक्सेस में, और ये नहीं कि नॉर्मली डॉक्टर्स डॉक्टर्स मेरे तो बहुत सारे क्लाइंट हैं और उनको कह रहे पता नहीं क्या हो रहा है, एकदम से अजीब हो रहा है, कुछ मैं बदल सा गया हूँ, मेरी को समझ नहीं आ रहा, मुंह पे से अजीब से फेस उनका देख रही हूँ तो कह रहे बहुत अजीब सा हो रहा है फेस। तो बहुत सारे लोग ऐसी कुछ चीजें करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं और उस पे पैर पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया, उन सब चीजों से इफेक्ट 110% आता है, बहुत सारी चीजों से। ओके। तो बेसिकली तब होता क्या है उनका, मतलब ऑरा डिस्टर्ब होता है, चक्रा डिस्टर्ब होते हैं? ऑरा तो डिस्टर्ब 110% होता है। चक्रा तो देखो हम सबके ही इतने ज्यादा, जब तक रेगुलर हम पूजा नहीं ये करते हैं तो चक्रास तो हमारे बहुत ज्यादा क्लियर सबके नहीं होते हैं, पर ऑरा इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि आपकी बॉडी पे आने लग जाता है वहां पे, और फिर कहीं ना कहीं किसी चक्रा पे वो करके तो कॉन्फिडेंस जाने लग रहा है कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझसे होगा ही नहीं। यहाँ पे आप सोलर प्लेक्स पे चला गया तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक कॉमन मैन को तो कुछ पता ही नहीं अपने लिए करना क्या है। हाँ क्योंकि बॉडी पे सिम्टम्स दिखने लगता है, बॉडी पे जैसे दाने टाइप के, जैसे ऐसे मच्छर काटते हैं ना बड़े बड़े, उस तरह की चीजें दिखने लग जाती हैं बहुत लोगों को बॉडी पे। ऐसी भी बहुत इस बार मैंने दिवाली पे बहुत सारे ऐसे केसेस देखे
ऐसा हुआ है कि लोगों ने बताया, मैं उनसे फोटो मंगा रही हूँ तो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, एकदम फेस खिंचा खिंचा सा हो रहा है और इचिंग करते ही कहीं पे भी निशान बन रहा है। ऐसी चीजें बहुत देखी हैं इस बार मैंने। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं और ठीक है हम बस उनका प्रिकॉशन ही ले सकते हैं बेसिकली। Okay. तो जैसे आप कह रहे थे गॉड को कनेक्ट करके क्या रेमेडीज आप कुछ बता रहे थे, उन टॉपिक चेंज हो गया। देखो वैसे तो हम जब भी ऐसे किसी उसमें आते हैं तो भगवान को हमें पकड़ना तो पड़ेगा नेचुरली। हम थोड़ा सा किसी भी चीज पे, आपको पता है हनुमान जी हमारे यहाँ तो सबसे अच्छे भगवान है, उनके बिना कोई है ही नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आप इतनी लाइन भी बोल लेते हैं, मैं तो कह रही हूँ इतनी लाइन भी अपने और अपने चक्रा से कनेक्ट करके बोल लेते हैं तो आदि मतलब अगर आप अपने रूट चक्रा तक जाके ब्रीदिंग लेकर, थोड़ी डीप ब्रीदिंग लेकर और मन ही मन में ये वाली लाइन बोल देते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो आधी चीजें तो वहीं खत्म हो जाती हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा। एक बहुत ही सुंदर रेमेडी है, मैं मतलब अक्सर बताती हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको, लेकिन ये थोड़े दिन लगातार करनी है, जैसे 9 डेज आपको लगातार करनी है। आपको फ्राइडे या सैटरडे से स्टार्ट करना है, जो भी आपको डे मिले। फ्राइडे को आपने एक ग्लास में पानी भरा थोड़ा सा, उसके अंदर एक नींबू को ऐसे 4 पीस करके डाल दिया। ऐसे मतलब 4 कट नहीं करना, अलग नहीं करना, ऐसे जस्ट कट करना है। और उसके अंदर आपने डाल दिया लौंग। थोड़ा अजीब लगेगा बट ऐसा कुछ होता नहीं है नेगेटिव, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नींबू जो होता है वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करता है। साथ में आपने डाल दिया नमक, 3 चम्मच आपने डाल दिया नमक और उसमें वो डाल दिया नींबू, है ना। और देन आपने डाला उसमें गार्लिक, ओके, लहसुन। आपने एज इट इज 3 कलियां लहसुन की छील कर आपने उस ग्लास में डाल दी। और आपको वो अपनी मतलब जैसे आप सो रहे हो तो रात को अपने पास रख के सोना है। जैसे टेबल होती है हमारे साथ में, टेबल पे रख के सोना है पूरी रात। देन सुबह उठ के आपको उसको पॉट में डाल दो या बाहर सोसाइटी के बाहर जाके नीचे डस्टबिन में डाल दो, जैसे भी आपको ठीक लगता है। पानी के साथ ही उसको डाल के आना है। देन वो ग्लास को धो के रख देना है। वैसे अगर डिस्पोजेबल ग्लासेस लेते हो तो रोज बहुत ही अच्छा है, बट ये बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, आपके ऑरा को ना क्लेंस कर देता है ये बहुत ही जल्दी, क्योंकि सॉल्ट से हमारी मम्मियां नजर उतारती थी, नींबू से भी हमारे पुराने टाइम में मम्मियां नजर उतारती थी बच्चों की, नींबू से, सॉल्ट से। और गार्लिक तो इतना ब्यूटीफुल काम करता है। अगर आप ऐसा, आपको लगता है ना कि वो पर्सन ठीक नहीं है और मुझे उसके घर जाना है, तो अपने पास गार्लिक रख के चले जाओ। ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमें पता है ये है तो अच्छा नहीं, लेकिन क्या करें, रिश्तेदार है, जाना पड़ेगा। नेगेटिव कॉर्ड ही ना जोड़े, हाँ, रख के चलो। ये रिश्तेदारी में क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो आप गार्लिक की कली अपने पास रख के जाओ और देन फिर आके उसको फेंक दो डस्टबिन के अंदर। ओके, तो बेसिकली मतलब कुछ करना नहीं पड़ेगा, सबसे सिंपल रेमेडी है। वैसे रख के भी सो जाओगे तो विद इन 9 डेज जो कुछ मेजर अगर इशू लग रहा है तो 9 डेज रख के सो। हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो, अगर नहीं पढ़ सकते तो सुनो। मैं तो कहूंगी वैसे पढ़ो, रीड ही कर लो, उसमें रीड कर लो। और ऐसे हनुमान जी हाजी हनुमान ज्ञान को ऐसे वाली नहीं पढ़ी जो हम पढ़ते हैं ना अब बिना सोचे समझे। तो आप बुक लेके चाहे स्लो पढ़ लो, ओके, पर उसको रीड करना है आपको एक एक। उस एनर्जी को फील करते हैं। एनर्जी हमारे पास आए और हमारे लिए वर्क करे, हमारे साथ रहे बेसिकली। तो मैम अभी हमने काफी सारी बातें करी कि सबके दुश्मन रहते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से। सबसे बड़ा कारण रहता है मतलब सबसे ज्यादा दुश्मन रहते हैं पैसे वालों के, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास पैसा ही नहीं है, जिसके वो राजा ही नहीं है, मतलब उसकी कुंडली में कोई राजयोग ही नहीं है, तो उसके तो दुश्मन ही नहीं होंगे। तो इस चीज की एनर्जी को कैसे, जैसे हम आपने कॉर्ड कटिंग में बताया किसी चीज की पॉजिटिविटी को हम बुला सकते हैं, तो और किसी नेगेटिविटी को भी काट सकते हैं। तो हम ये राजयोग की एनर्जी अगर हमारी कुंडली में नहीं है, अगर है और उसका फल नहीं मिल रहा, तो इसको कैसे बुला सकते हैं? हाँ, बहुत ही अच्छा। अब हमें जो डेट ऑफ बर्थ मिला है वो तो फिक्स मिला है, टाइम भी हमें फिक्स उसी टाइम पे पैदा हुए। तो जो एस्ट्रोलॉजर कुंडली बनाते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं और वो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे बहुत बार आते हैं स्टूडेंट्स या मतलब क्लाइंट आते हैं, कहते हैं कि मैडम हमारी कुंडली में तो राजयोग ही नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजी से ना न्यूमरोलॉजी से और ऐसा होता है कि हम क्या करें। अब हमारी लाइफ क्या बुरी रहेगी, बहुत ज्यादा खराब रहेगी। वही तो कि हम अगर नेगेटिविटी को बुला सकते हैं तो पॉजिटिविटी को भी कैसे बुलाएं? हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे तो हार्ड वर्क, मेहनत सबको बुलाता है, लेकिन यस, राजयोग से फर्क तो पड़ता है। अगर मैंने देखा है बहुत सारी कुंडली में, जिनकी कुंडली में राजयोग होता है, तो वो मेहनत तो देखो सबको करनी है, उनको भी करनी है मेहनत राजयोग वालों को, लेकिन उनको रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिलता है। और जिसके पास नहीं है उसको रिजल्ट बहुत मेहनत के बाद और बहुत लेट मिलता है, तब तक वो थक जाता है और हार जाता है।
तो यस, इसके लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि बर्थडे तो फिक्स है ही, अब हम नाम में राजयोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके हाँ, आपका नाम जो है, नाम में कुछ ऐसे अल्फाबेट्स में चेंज करके या साउंड में चेंज करके हम राजयोग को क्रिएट कर सकते हैं। साउंड्स भी हमें, जो नेम में साउंड्स होते हैं ना, वो भी हमें बहुत बार नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे होते हैं। जी। बहुत बार ऐसे साउंड है, आप अगर देखो तो शाह का साउंड है, शाह का साउंड हमें काफी हेल्थ इश्यूज देता है। मतलब आप कुछ IL का बहुत सारे उसमें साउंड होता है, तो इल का इफेक्ट दे रहा है, बीमार, हमने इंग्लिश में पढ़ा ही हुआ है कि बीमार वाला इफेक्ट दे रहा है। तो उन साउंड्स को चेंज करके, और जिसको पर्टिकुलर, अभी हमें क्या है, जो हम प्रोनोलॉजी कहते हैं, ऐसे नेम करेक्शन एक न्यूमरोलॉजी से होता है। वहां पे तो सिर्फ आप एक गुड वाइब्रेशन पे लाते हो नाम को, वहां पे आपने राजयोग क्रिएट नहीं किया। ओके लेकिन जब हम प्रोनोलॉजी करते हैं तो वाइब्रेशन अच्छी करते हो नाम की, उसके अलावा आप नाम को एक राजयोग पे क्रिएट करते हो। हालांकि बहुत मुश्किल होता है वो प्रोसेस, काफी सारे उसके अंदर वो होते हैं। लेकिन जो क्लाइंट मेरे पास आया, उसका इश्यू क्या है, अगर मेरे क्लाइंट का इशू है रिलेशनशिप, तो मैं रिलेशनशिप का उसके उसमें ऐड करूंगी। मेरे क्लाइंट का इशू है मनी, तो मनी के लिए मैं ऐड करूंगी। तो हर क्लाइंट के अलग अलग ओके जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन, Yes. एनर्जीज की मॉडिफिकेशन हो जाती है। यस, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, उनका मनी इशू नहीं होता कि मैडम पैसे वैसे तो मैंने बहुत कमा लिए, सब कुछ ठीक है, पर मेरे रिलेशनशिप नहीं टिकते। कोई आता है मेरी लाइफ में और चीट करके चला जाता है, या छूट जाता है, या कुछ ऐसा हो जाता है। तो हम उसी तरह से, जिसका जो इशू होता है, हम उसी तरह से उसके नाम में राजयोग को क्रिएट करते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो मतलब ज्यादा अच्छा लगेगा कि इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग को हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि एक तो उनकी बैड साउंड सारी खत्म हो जाए, जो स्पेलिंग है उससे सारी बैड साउंड्स हट जाए। उसके अलावा उसमें ना कुछ ऐसी चीजें ऐड ऑन करते हैं कि वहां पे राजयोग भी 2-3 तरह के हैं, गोल्डन राजयोग और सिल्वर राजयोग। ये भी एक है। अच्छा, हर किसी में बनता भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। आपकी अगर वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव होगी ना, तो वहां पे आपके नेम में राजयोग क्रिएट ही नहीं हो पाता, ऐसा भी। या फिर टाइम नहीं आ रहा, डिवाइन टाइमिंग भी बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप गोल्डन राजयोग क्रिएट नहीं कर पाते, तो आप सिल्वर राजयोग क्रिएट करके ही देते हो। ओके हाँ, मतलब कुछ तो काम चला लो। हाँ, उतना तो फिर वही है कि क्योंकि ऑफ कोर्स वो आया है और हमने भी पढ़ाई करी है, तो हमने कहीं ना कहीं लेवल पे जाना होता है। बहुत बार हमें आपके कास्ट का नेम भी हटाना पड़ता है, या आपके फादर का नेम जोड़ना पड़ता है। इस तरह से हम मतलब चीजों को क्रिएट करके, काफी इजी नहीं है, काफी मतलब टॉपिक भी बहुत लंबा है, और अगर मैं बोलूँ तो इसमें काम भी बहुत ज्यादा है, बहुत मेहनत है, पूरा पूरा रात लग जाती है कभी कभी को एक जने के नाम सेट करने में 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। ओके मतलब पॉसिबिलिटी सब चीज की है, अट्रैक्ट हम हर चीज कर सकते हैं, हेल्थ भी, मनी भी, रिलेशनशिप भी। यस, लेकिन पता है बहुत लोग ना समझते हैं कि मतलब कर दो, आज ही कर दो। हाँ मतलब कल मैं आया आपके पास, हाँ, और आज ही कर दो। आप सोचो, आपकी अगर आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा इशू चल रहा है, तो मेरे लिए भी तो वो, जब मैं करने लगूंगी तो मेरे लिए भी वो हर्डल्स क्रिएट होते हैं। तो कभी कभी 4-5 दिन तक चीजें होती नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं सच बोलूं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप ना रिलेशनशिप में, अगर जैसे मेरे भी रिलेशनशिप में लोग हैं, इसमें कर दो भाभी, या इसमें कर दो दीदी, एज अ एनर्जी एक्सचेंज भी आप करोगे ना, वो बैठता ही नहीं है, बहुत बनता ही नहीं है बहुत बार। इनफैक्ट मैं तो अपने बच्चों का भी अगर करा, तो मैं उनसे मतलब कुछ एनर्जी एक्सचेंज में लेती हूँ। ओके यस, डेफिनेटली। मेरे बच्चे मुझसे कार्ड्स रीडिंग जैसे कराते हैं बहुत बार। तो होता है, यंगस्टर्स हैं उनके, कभी अब वो इकट्ठे एक दिन बैठ जाते हैं कि वो लड़का क्या सोच रहा है, वो लड़की क्या सोच रही है। तो मैं एज अ प्रैक्टिशनर ही करती हूँ कार्ड रीडिंग। तो मैं उनसे कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज, मतलब एनर्जी एक्सचेंज में पैसे नहीं ले ली कि आज मेरे लिए चाय बनाओ, आज मुझे ये कुछ खिलाओ बना के, या मेरा ये काम करो। कोई भी फॉर्म में एक्सचेंज जरूर। एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लेना ही चाहिए। नहीं तो वो ना तो उसके ऊपर वर्क करेगा, ना आपके ऊपर, कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर वो नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो ऑकल्ट साइंस में एक और टॉपिक आ जाता है मेरे दिमाग में, आपसे बात करते करते आ गया, स्पेल्स। इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये वेस्टर्न कल्चर से आया है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, या इसके कुछ नेगेटिव वो इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या एक्चुअल में ये है? बट उससे पहले स्पेल है क्या, एक्चुअल में क्या चीज है वो, उसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। देखो, जो भी चीज कहीं बाहर से आती है, हम उससे थोड़ा सा मानते तो नहीं है। जब हमारे भी हिंदू शास्त्र में बोला था कि रावण जो है पुष्पक विमान में आया था, तो वो फॉरेनर भी हंसे थे ना कि अरे एक पागल है हिंदू, तो कोई ऐसा तो उड़ के तो आ नहीं सकता। लेकिन आज उन्होंने एरोप्लेन बनाया, बन गया ना। वो हमने बहुत पहले बोला था, हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले था।
कि पुष्पक विमान जो उड़ता है उड़ के आया था, लेकिन उन्होंने पागल बोला था, आज भाई बन गया। तो ऐसे ही वो वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारी चीजें हैं और हम उसको नेगेटिव करते हैं जब तक हमने उनको यूज नहीं किया। सबसे पहले अगर मैं स्पेल को एक छोटे फॉर्म में आपको बताऊं तो स्पेल का मीनिंग क्या है। हम स्पेलिंग बोलते हैं, कोई भी वर्ड में बोल रही हूँ, कुछ भी बोल रही हूँ, उसकी एक स्पेलिंग है। हर चीज की एक शब्दों की एक स्पेलिंग होती है। जब भी हमारे पुराने टाइम में क्या बोलते थे, जब भी कुछ बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, वो मैनिफेस्ट हो रहा है। लक्ष्मी जी कभी भी, सरस्वती कभी भी विराजमान होती है ना जबान के ऊपर। ऐसा बोलते थे ना कि ऐसा मत बोलो कि किसी भी टाइम वो चीज हो जाएगी। हम उसको मानते हैं, अगर हम उसको मानते हैं तो शब्दों में एनर्जी है। और स्पेल मीन्स वर्ड्स, किसी भी वर्ड्स को मैनिफेस्ट करना शब्दों में। अब आप वो चाहे आप बोलो कि वो प्रेयर्स के थ्रू करो या आप अपने मंत्रास के थ्रू करो, बात तो एक ही है। मंत्रास हम क्यों चैंट करते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, एक एनर्जी होती है। क्योंकि बच्चे आजकल संस्कृत नहीं जानते। आप, हमको पता है, मैं तो संस्कृत पढ़ी हुई अपनी क्लास में, मेरे बच्चों ने तो पढ़ा ही नहीं। वो रट्टा मार के ना मुझसे बस पढ़ के गए थे कि पास करा दो मम्मी, जब जबरदस्ती पढ़ना था तो उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं। तो इंग्लिश में आजकल वो इंग्लिश ही जानते हैं। तो वहां पे प्रेयर्स होती है, वो थोड़ा इजी फॉर्म में होती है, आप इजीली उसको रीड कर ले। तो सब बच्चों को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तो यस, वो स्पेलिंग्स को जब हम बोलते हैं या जो प्रेयर्स को बोलते हैं कुछ चीजों के साथ कंबाइन करके, बात घूम फिर के तो एक ही है, बट हाँ, उन चीजों के साथ अगर हम कंबाइन करके उन प्रेयर्स को करते हैं तो इफेक्ट बहुत जल्दी करती है, असर उनका अच्छा होता है। सेम हमारे भी यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो हमें कोई हमारे यहाँ पे दोष है, हमारे पत्री में होता है काल सर्प दोष, पितृ दोष, ऐसे ऐसे दोष होता है। पंडित जी हमें बताते हैं, हमें तो नहीं पता। मतलब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे पता है, लेकिन नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता। मेरे बच्चों को तो अगर मैं बोलूँ तो नहीं पता। उसके लिए फिर एक पूजा करानी पड़ती है कि पितृदोष है तो पूजा कराओ, या काल सर्प दोष है पूजा कराओ। नॉर्मली आजकल के बच्चों को पता नहीं है। तो ये जो पूजा है ये पंडित जी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि ये नहीं खाना या सात्विक रहना है। ऑफ कोर्स बिल्कुल ठीक भी है, लेकिन वहां पे वेस्टर्न कल्चर में ऐसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। अब ऐसा नहीं उनकी चीजें मैनिफेस्ट नहीं होती, ये तो आपको भी बताया ना। तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, वहां पे इजी फॉर्म में चीजों को समझाया गया है। तो आपका कोई भी इश्यू है, अब यहाँ पे पितृदोष और कालसर्प दोष नहीं होता, बट वहाँ इश्यू है कि मनी इश्यू आ रहा है। आप बार बार मनी के लेवल पे घूमते जा रहे हो, पैसा आता है खर्चा हो जाता है, आपको स्किल्स है पर आप कमा नहीं पा रहे हो, ऐसा ही है ना। तो पैसे नहीं आ रहे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आपको बहुत नॉलेज है लेकिन उतने पैसे नहीं आ रहे जितने लोगों के पास आ रहे हैं। तो ये इशू तो मनी इश्यूज या रिलेशनशिप इश्यूज या हेल्थ इश्यूज, उनके लिए हम स्पेल्स परफॉर्म करते हैं। तो वो आप सीख के खुद भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर नहीं आता तो आप प्रैक्टिशनर से करा सकते हो। तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं है, चूंकि ऑफकोर्स हमारा, अगर हम जो कर्म कांड या पूजा पाठ करते हैं उसमें काफी ज्यादा बाउंडेशंस है, तो वहां पे इतनी बाउंडेशंस नहीं है, इजी है। और भगवान इजी है बहुत भाई भगवान बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। वो कहते हैं तुम मुझे किसी भी तरह याद करोगे, मैं चीजों को पूरा करूंगा। अब अंग्रेजी में बोलो या हिंदी में बोलो बड़े ही अच्छे है भगवान जी। तो वो थोड़ा इजी फॉर्म बता दिया, लेकिन हमारे जो लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी तो वो इजी फॉर्म को इतना फैलने नहीं देते, लेकिन ये बहुत इजीली हम कर सकते हैं। बट अगर कोई सोचे कि मैं बुरा करने के लिए करूंगा तो फिर तो नो है कहीं ना कहीं। काइंड ऑफ है मंत्र ही, कॉम्बिनेशन ऑफ मंत्र ही कहलाएगा शॉर्ट फॉर्म में। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेयर। बट हाँ, वहाँ पे कुछ जैसे रिचुअल, अब हम कोई कर्म कांड करते हैं तो उसमें सामान रखते हैं ना, पंडित जी लाते हैं, ये आटा रखना है, हवन के लिए सामान रखना है, ये रखना है। उसमें कुछ कॉम्बिनेशन इस टाइप के हैं, कैंडल्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन को क्रिएट करके हम उसको परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमारे पॉडकास्ट में आपने सारी सब चीजों के लिए लगभग रेमेडीज बताए, लाइक रिलेशनशिप, फॉर मनी, फॉर राजयोग। तो अब बेचारे हमारे रह गए हेल्थ इश्यूज वाले, तो क्या स्पेल्स के थ्रू भी कोई ऐसा कुछ आप बता सकते हो कि जिनके जनरल हेल्थ खराब ही रहते ओवरऑल, मतलब हर टाइम कुछ? जर्नल आप अगर मुझसे पूछो तो मैंने अपनी खुद की डॉटर का थायराइड ठीक किया है। उसको थायराइड आया था मेरी डॉटर को, और डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि ये मतलब मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, और थायराइड की आपको पता है, और उसको पीसीओडी भी आया था। और थायराइड की तो उसने 20 mg कुछ ऐसे हाई वो दे दी थी, और पीसीओडी। तो मैंने उसे बोला सिर्फ मुझे आप ना 1 महीने दो, हम 1 महीने रुक सकते हैं, इसको मेडिसिन ना दे। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर देती हूँ 1 महीने। और मैंने 1 महीने के अंदर हमने स्पेल्स के थ्रू, हीलिंग्स के थ्रू उसका थायराइड और पीसीओडी बिल्कुल खत्म किया है। ओके। और उसके बाद मैंने रेगुलर चेक कराया, क्योंकि मेरे घर में सारे डॉक्टर हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ,
तो वो लोग थोड़ा सा मतलब उनको लगता है ना, उन्होंने कहा हर महीने चेक कराना भाभी, तो हमने हर महीने टेस्ट कराए, कम से कम 9 मंथ तक हमने रेगुलर टेस्ट कराए, और ना थायराइड ना पीसीओडी। और मैंने अपनी डॉटर का ही नहीं, काफी सारे मेरे क्लाइंट है जो डॉक्टर क्लाइंट है और ऐसे हैं, उनका भी डायबिटीज खत्म तो नहीं बोलूंगी, लेकिन बहुत लो उस पे उनकी दवाई आ गई है, और थायराइड तो ऑलमोस्ट खत्म भी हुआ। थ्रू स्पेल्स। यस। तो जनरल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या स्पेल्स की कुछ कोई भी एक रेमेडी जो हम मतलब। स्पेल्स देखो, वैसे तो हम नहीं, मतलब परफॉर्म करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा जनरली, लेकिन फिर भी अगर हम बोले तो हम वही प्रेयर्स होती हैं, कुछ प्रेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर आपको हेल्थ के लिए कुछ करना है तो कुछ प्रेयर्स का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। उसके थ्रू आप चीजों को कर सकते हो, बट हाँ वो एक सेट होता है पूरा जो सिखाया जाता है। ओके ओके, मतलब पूरी नॉलेज के साथ ही, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ गलत कॉम्बिनेशन कर दिया। हाँ पूरी नॉलेज के साथ करना है, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीजों में अगर हम बोले तो बहुत सारी चीजों को आप, ऑफ कोर्स हम सब चीजें मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, तो कार्ड्स के थ्रू, कार्ड्स को रख के, क्योंकि टैरो स्पेल बहुत पावरफुल होते हैं, मैं टैरो स्पेल ज्यादा करती हूँ। नॉर्मल स्पेल्स जो होते हैं, आप मार्केट में अगर जैसे आप यूट्यूब पे देखोगे तो नॉर्मल स्पेल मिलते हैं, तो उनकी पावर क्या है, वो एक रेमेडी है, किया और असर हुआ नहीं हुआ इस तरह से है, लेकिन टैरो स्पेल में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। ओके कि आप 45 डेज का परफॉर्म कर रहे हो या 60 डेज का, थोड़ा टाइम आपको पता है, कोई भी चीज जाने में हमारे उसमें 45 डेज तक तो वो हमारी ऑरिक फील्ड में मतलब आने लगती है, 21 दिन के बाद वो चीजों का असर होना शुरू होता है, देन 45 डेज में हमारे में परफॉर्म करने लगती है। तो जाते जाते एनर्जी है ना, कोई भी बीमारी है क्या है, एनर्जी है, जाते जाते ना इधर उधर अभी घूम रही होती है, तो 60 दिन हमें परफॉर्म करना ही पड़ता है क्योंकि आने में उसे ऑलमोस्ट 3 महीने। हाँ क्योंकि हमारे को वो रूटीन को आने में भी तो टाइम लगता है ना, उस रूटीन में आने में टाइम लगता है, तो उतने दिन परफॉर्म करना पड़ता है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप बनने के बस टाइम ही नहीं है आजकल वेट करने का। सब कुछ ठीक है, टेबलेट खा लो। आप मुझे बताओ, थायराइड दवाई खाने से ठीक होता है? डायबिटीज को आप दवाई खा के ठीक कर सकते हो? नहीं। वैसे का वैसे रहेगा, कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रहेगा आपके पास। बीपी आप ठीक कर सकते हो, रहेगा आपके पास। तो मन है तो रख के रखो लेकिन मन है तो फिर जब आप उसको इतने सालों तक रख सकते हो, तो फिर 6 महीना ट्राई तो कर ही सकते हो हटाने के लिए तो जैसे बहुत सारे मार्केट में देखोगे ऑनलाइन वो शॉर्टकट्स आ गए हैं, तो वो भी काइंड ऑफ स्पेल्स ही, लाइक स्विच वर्ड्स जो बोलते हैं लोग। मैं उसको ज्यादा यूज नहीं करती स्विच वर्ड्स को। हाँ चीजें काइंड ऑफ वो है, बट मैं थोड़ा सा उस पे, क्योंकि हम ना एक सुपरस्टिशियस वाली दुनिया में जाते जा रहे हैं। जब तक मैं कर्म नहीं करूंगी, जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगी, मैं 60 दिन तक अगर किसी के लिए पूजा कर रही हूँ या कोई भी चीज परफॉर्म कर रही हूँ, या कोई भी अगर ब्लैक मैजिक के लिए कोई रिचुअल कर रही हूँ, उसमें एस्ट्रोलॉजर्स किसी को भी दे रहे हैं आप ये एक वर्ड कर लेना और क्योंकि वो बेचारे एस्ट्रोलॉजर भी क्या करे, गलती उनकी नहीं है, लोगों को ऐसे लगता है कि वो जल्दी वाली दे दो हमें गुट्टी एक। क्योंकि स्पेल से समझ में आया कि हाँ काफी चीजों का कॉम्बिनेशन है, कुछ सामान भी चाहिए अलग अलग मन। थोड़ा सा आप उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो अच्छा होगा। देखो हर चीज आपको भी पता है, मैगी नूडल भी वो 2 मिनट में बनती है ना मैगी, पर कितना असर करती है, बस थोड़ा सा टेस्ट दे देती है उतना टेस्ट दे देते हैं वो, बाद में इफेक्ट्स बता सकते हैं। टेस्ट उतना थोड़ी देर का देते हैं, 110%। तो वही मैगी नूडल की तरह है। किसी चीज के लिए जा रहे हैं तो अपने लिए पर्टिकुलर करवानी चाहिए, मतलब ये नहीं कि चैनल जो सब कर रहे हैं वो उठा के हम भी। पर्टिकुलर आपका कोई इशू है तो नेचुरली आपको पर्टिकुलर उस पर ध्यान, और एक टाइम में एक इशू। अब आप भी बहुत सारी लाइन में लंका, मैडम ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, मैंने एक टाइम में एक इशू पे ही काम करेंगे ना। आप किसी के लिए भी इशू है तो एक प्रॉपर, मैडम एक दिन में मेरे लिए मनी भी करवा दो, रिलेशनशिप भी ठीक करा दो, हेल्थ भी ठीक करा। नहीं मेरे को आते हैं कि मैम नो, मेरे से हमसे बात नहीं करा, हमसे बात भी करे, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करे, ये भी करे, पैसा भी कमाने लग जाए, जॉब भी करने लग जाए, उसके बाद जो नेगेटिविटी है वो भी रिमूव हो जाए। मैंने कहा समझ नहीं आया और प्रॉब्लम चल रही पिछले 10 साल से, लेकिन करना कब है, सिर्फ 1 महीने के अंदर। 1 महीने में हीलिंग करके कर दो, होता 2 मिनट में ही है चीजें। लेकिन देखो एनर्जी को पहुंचने में टाइम लगता है, मेरी भी एक एनर्जी है, मैं उस लेवल से काम कर रही हूँ, आपका भी सपोर्ट है। यस। और यहाँ पे जो बहुत बार जिनके लिए काम कर रहा होता है ना, उसको पता भी नहीं होता कि उनके लिए कुछ काम चल रहा है, ये भी एक वो है। तो वहां पे 110% आपका सपोर्ट नहीं है। अच्छा जो करवा रहा होता है वो भी बहुत सारा विलिंगली कुछ हेल्प करने को तैयार नहीं, तो पैसे देने के लिए तैयार है। मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी मेरे पास है किसी के ऐसे, वो बताते नहीं है, अभी किसी का ब्लैक मैजिक स्पेल था, मैंने उनसे से 2-3 छोटी छोटी चीजें बोली, सब कुछ मैं कर रही हूँ, मैंने उनसे 2-3 छोटी छोटी चीजें बोली, आपको अपने घर में ये मंत्र चलाना है, बोलो मत,
सिर्फ चला दो, यूट्यूब पे चला दो, इससे बड़ा क्या होगा बताओ आप मुझे। और आपको जो भी आप कुछ भी मंदिर गुरुद्वारे, उन्होंने बोला मैं गुरुजी को मानती हूँ, मैंने कहा कोई बात, बिल्कुल अच्छी बात है, आप गुरुजी के वहां पे लेकर जाओ। शब्द चलते हैं तो ऑफ कोर्स ऐसी जगह जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहां पे उसको लेके जाओ, लेके ही नहीं जा सके। हाँ मैं मानती हूँ जब ब्लैक मैजिक होता है तो आप नहीं कर पाते, पूरे घर का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पर करना तो पड़ेगा अगर आपको हटाना है। एफर्ट सबका डाल। मेरा बच्चा अगर प्रॉब्लम में है तो करना तो मुझे पड़ेगा, साथ में हीलर के साथ मुझे हेल्प तो करनी पड़ेगी। अभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये मतलब क्या करूँ, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ फिर भी नेगेटिविटी बिल्कुल आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है लोगों के ऊपर, बहुत जल्दी लोग लो हो जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा आप वो कर सकते हो। वैसे तो आपको अपने घर के चारों कोनों में जैसे सॉल्ट या फिटकिरी जो आती है वो रखना चाहिए। आपने एक फिटकिरी का पीस लेना है, वो आपको अपने तवे के ऊपर गर्म करना है। अब वो जब आप उसको मेल्ट करोगे तो वो एक पतासे की तरह बन जाएगा, गोल सा मेल्ट हो जाएगा। देन उसको ठंडा करना है, एक पतासे की फॉर्म में उसको बना लेना है। फिर उसके साथ थोड़ी सी आपको लेनी है राई, और जो भी पर्सन को आपको लग रहा है नेगेटिविटी है उसके ऊपर से आपको उतारना है एंटी क्लॉकवाइज, और जाके आपको कहीं पे भी बाहर डस्टबिन वगैरह में कहीं डाल के आ जाना है उसको। और जब भी आप ये कर रहे हो परफॉर्म, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ना ऐसे आवाज सी आती है पीछे, ऐसा फील होता है, तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये बहुत बार अक्सर मतलब गलती करते हैं, मतलब हेलुसिनेशन सा कुछ कि किसी ने बुला दिया, किसी ने बुला दिया। ओके। तो आपको बस डाल के सीधा अपने रास्ते पे आ जाना, और बहुत बार आपका जान पहचान का बंदा वहां मिल जाएगा। अरे हेलो कैसे हो, आप चुपचाप चलते जाओ, और घर पे जाके हैंड्स वगैरह सब कुछ वॉश करो, थोड़ा सा अपने ऊपर छींटे डालो, तब जाके फिर आपको बात करनी है। तो ये थोड़ा सा इसमें ये थोड़ी सी चीज रहती है कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, वो कहते हैं अरे उसने बुला लिया था, मैं बात करने लग गया। तो बेसिकली जो भी नेगेटिविटी अगर हमें लग रहा है कि हाँ इसको रिमूव कर सकते हैं, हाँ आप नॉर्मल नेगेटिविटी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है उसका। तो थैंक यू सो मच मैम, आज आपने सारे डाउट्स क्लियर करे, जो छोटे या बड़े बहुत भारी पर शब्द लाइक ब्लैक मैजिक स्पेल्स, सबके डाउट्स क्लियर करे। हाँ ये एक्चुअल वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, और सारी रेमेडीज भी बताएं कि हेल्थ की कौन सी, रिलेशनशिप की कौन सी। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। थैंक यू जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच।